कोडीन सिरप कांड में 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके 2 साथियों को यूपी एसटीएफ ने भगोड़ा घोषित कर दिया। दरअसल अदालत से एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी पेश ना होने वाले ये तीनों शातिर आरोपी फिलहाल देश छोड़कर दुबई में छिप गए और इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस ड्रग माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर ली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नशीली कफ सिरप के अवैध काले कारोबार से युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। दरअसल बहुचर्चित कोडन कफ सिरप कांड में 1 लाख रुपए के इनामी मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके 2 साथियों वरुण सिंह और गौरव जायसवाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज मुकदमे के बाद कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन जब ये आरोपी कानून के सामने हाजिर नहीं हुए तो पुलिस ने इनके खिलाफ भगोड़े की कार्रवाई अमल में ली। पुलिस जांच में ये सामने आया कि वाराणसी का रहने वाला मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अपने साथी वरुण और गौरव के साथ इस समय भारत छोड़कर दुबई में बैठा है। ये गिरोह विदेशों में छिपकर यूपी में नशीली दवाइयों का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। हालांकि कानून से भाग रहे इन आरोपियों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब यूपी पुलिस इन सभी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है, जिससे इनकी आर्थिक कमर को पूरी तरह तोड़ा जा सके। बता दें कि सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस अब तक इस पूरे नेक्सस से जुड़े 18 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है। अब इन 3 मुख्य कड़ियों पर शिकंजा कसने के लिए वाराणसी स्थित इन ठिकानों पर कुर्की की ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराने की तैयारी है। कोडिन सिरप केस में एक्शन। कोडिन सिरप कांड का मास्टरमाइंड भगोड़ा घोषित। 1 लाख का इनामी शुभम जायसवाल भगोड़ा घोषित। साथी वरुण और गौरव भी भगोड़े घोषित। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी। कोर्ट में पेश न होने पर हुई कार्रवाई। फिलहाल दुबई में छुपे हैं तीनों आरोपी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में मुकदमा दर्ज। आरोपियों के खिलाफ कुर्की की तैयारी में पुलिस। वाराणसी का रहने वाला है मुख्य आरोपी शुभम। मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने कसा अपराधियों पर शिकंजा। लखनऊ के इस कफ सिरप कांड पर हुई त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ कितनी सख्त है। जो अपराधी ये सोचकर बैठे थे कि वो दुबई भागकर कानून के लंबे हाथों से बच जाएंगे, योगी सरकार ने उनके आशियाने और संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देकर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये कार्रवाई दरअसल साफ संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अवैध धंधा करने वालों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ड्रग माफियाओं का अंत सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी या फिर उनकी संपत्ति की कुर्की ही है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से कोडीन सिरप कांड के 1 लाख के इनामी मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके 2 साथियों को यूपी एसटीएफ ने भगोड़ा घोषित कर दिया, इस पूरे मामले के तहत क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चर्चा में रहा था कोडीन की सिरप कांड, उस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि कोर्ट ने नॉन बिलेबल वारंट जारी किया है। इस मामले पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही थी। जो 3 जो मुख्य आरोपी हैं, वो चाहे शुभम जायसवाल की बात करें, 1 लाख का इनामी है वो, उसके जो 2 साथी हैं वरुण और शुभम, ये भी इसके साथ दोनों फरार हैं। इनकी आखिरी जो लोकेशन जो मिली थी वो दुबई में मिली थी। इनकी तलाश उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से पुलिस कर रही थी। इस मामले को कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। इस मामले में यूपी एसटीएफ को भी लगाया गया था कि इनकी गिरफ्तारी हो। इनके जो साथी थे, यानी इनका जो रैकेट था, काफी लंबा था और काफी दूर दूर तक फैला था। इसी से जुड़े 18 लोगों को अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 18 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी जो शुभम जायसवाल है वो और उसके 2 साथी अभी तक फरार है, पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं।
और इनकी जो आखिरी लोकेशन मिली थी वो दुबई में मिली थी। अब पुलिस इनके जो संपत्ति कुर्क करने के लिए तैयारी कर रही है। यूपी एसटीएफ इनकी लगातार लोकेशन ले रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में इनका दाखिला होता है तो इनकी गिरफ्तारी तुरंत संभव हो जाएगी। और मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो पाताल से भी खोद लिए जाओगे। तो इस वजह से अब पुलिस कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है इनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए। और जिस तरीके से पूरा रैकेट उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, अन्य राज्यों में इस तरीके से कोडीन सिरफ का इन लोगों ने गोरख धंधा फैला रखा था। अवैध रूप से कारोबार करते थे, काफी लंबे समय से इनका कारोबार फैला था। उसके बाद पूर्वांचल में कई बच्चों की तबीयत खराब हुई कोडीन सिरफ के बाद। उसके बाद धीरे धीरे इस मामले पर खुलासा हुआ और जांच बैठी। तमाम जो एफएसडीए की जो टीम है उसने छापेमारी की, एक बड़ी संख्या में अनुप कोडीन ये भी सिरफ बताइएगा बरामद कि भी इस की पूरे गई थी। मामले में उसके कार्रवाई बाद तो लगातार जारी है ही, 18 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन और क्या कोई बड़े नाम इसमें इस पूरे सिंडिकेट से शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, इस बात की कोई संभावना? देखिए, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। यूपी एसटीएफ अपनी अलग जांच कर रही है, स्थानीय पुलिस अपनी अलग जांच कर रही है। इस मामले में जो भी संपर्क में आता, यानी जहां से वो रैकेट पूरे अलग कड़ी से कड़ी जो खुल रही है, और यही वजह हुई कि धीरे धीरे करीब 18 गिरफ्तारी इसमें हो जा चुकी हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे विवेचना बढ़ेगी और जिस दिन मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और वरुण गौरव ये तीनों गिरफ्तार होंगे, उस समय एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि इसके जो कौन कौन साथी थे, इसका व्यवसाय जो गोरख धंधा था वो किस किस राज्य में फैला हुआ था, किस अधिकारी का इसको सह था, कोई सफेद पोस्ट भी तो इसके सामने तो नहीं मिले थे। ये सब तमाम सवाल हालांकि अभी गर्द में हैं। शुभम के मिलने के बाद इस मामले पर पूरी इस पूछताछ भी होगी। तमाम जो और भी नाम सामने आ सकते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, यूपी एसटीएफ की कार्रवाई वो लगातार जारी है। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई भी जारी है। और अनुप ये भी हालांकि बताइएगा कि जिस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और पुलिस ने इन ड्रग माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी भी कर ली है, कौन कौन सी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन सी इलाकों में ये संपत्ति इनके मौजूद है, इस बात की कोई जानकारी? देखिए, मुख्य आरोपी जो शुभम जायसवाल है वाराणसी से आता है। वाराणसी में इसकी संपत्ति है। इसमें आजमगढ़ या फिर जौनपुर में भी बताया जा रहा है कि इनकी संपत्तियां हैं। उत्तर प्रदेश में जिस जिलों में इनकी संपत्तियां हैं उसकी हालांकि ईडी जांच कर रही है, ईडी जांच भी कर चुकी है। इसको संपत्ति को कुर्क की जाएगी, इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं अपराधियों को उत्तर प्रदेश में आर्थिक की भी कमजोर किया जाता है। उनकी संपत्ति, तमाम जो अपराधी हैं उनकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। आज ऐसे तमाम जो अपराधी थे जिनकी संपत्ति कुर्क करने के बाद वहां आशियाना बनाए गए, गरीब लोग वहां पर रह रहे हैं। तो कुल मिलाके उनको आर्थिक कमजोर करना, उनको उन पर कार्रवाई करना, योगी जो सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है उस पर लगातार धीरे धीरे शिकंजा कसती है। ठीक उसी क्रम में ये तीनों जो मुख्य आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है। जिस दिन ये तीनों आरोपी मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और तब जाके एक खुलासा भी होगा कि इनके सहयोगी और कौन हैं, कहां छुपे हैं, किस तरीके से इनका बिल्कुल। और अनुप ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मुख्य आरोपी शुभम जो है उसके दुबई में छिपे होने की खबर निकलकर सामने आ रही है, तो क्या आरोपी के प्रत्यर्पण के लिए कोई प्रक्रिया की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, आरोपी गिरफ्तारी को लेकर लगातार यूपी एसटीएफ उनकी लोकेशन के साथ साथ उनके जो करीबी हैं उनके भी कहीं ना कहीं मोबाइल ट्रेस किए जा रहे हैं ताकि उनके संपर्क में आए और वो उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस मामले पर पूरी खुलासा भी हो जाए कि किस तरीके से उन्होंने जाल बिछा रखा था। यूपी एसटीएफ की टीम तैयारी कर रही है। यह भी संभव हो सकता है कि दुबई जाकर भी इनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां से ला सकती है। तो कुल मिलाके अब कोर्ट की कार्रवाई लगातार चल रही है। 82-83 यानी कुर्की की भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कुर्की के बाद पूरी टीम बन सकती है कि इनकी गिरफ्तारी कैसे संभव की जाए। क्या दुबई टीम जाएगी इनको गिरफ्तार करने के लिए, या उत्तर प्रदेश में आने का इंतजार किया जाएगा, या जब इनकी हैं, ये सब तमाम हालांकि सवाल अभी बाकी है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद इतना जरूर संभव है कि तमाम जो खुलासे होंगे, तमाम जो इनके सहयोगी के भी खुलासे हो सकते हैं। हालांकि पुलिस की जो विवेचना हुई, इनके तमाम जो सबूत हाथ लगे थे पुलिस के हिसाब से, वो करीब 18 लोग
गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। बाकी 3 ये जो मुख्य आरोपी हैं, इनसे कड़ी किसकी किसकी जुड़ रही है, ये खुलना भी बाकी है। बिल्कुल, और अनूप, इस पूरे मामले में ये भी जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ा सवाल ये भी है कि जो मुख्य आरोपी शुभम है, उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है और इस्सोर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश से ये खबर है, जिस तरह से ड्रग माफियाओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की जा रही थी, इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है। कोडीन सिरप केस में एक्शन देखा गया है और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी शुभम जो है और उसके 3 साथी जो हैं, उसके खिलाफ NBW जारी कर दिया गया। उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और पुलिस इस पूरे मामले के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है।